मजबूती की मिसाल वंदे भारत। जी हां, जो भैंसों के झुंड से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाती है, लेकिन उस हादसे को अभी लोग भूले ही नहीं थे। सरकार की किरकिरी अभी हो ही रही थी और एक और हादसा हो गया। जी हां, जिस वंदे भारत की मिसाल मजबूती के लिए दी जा रही थी, उसे वंदे भारत ने सारे दावों की पोल खोलकर सबके सामने रख दी। वैसे भी 75 सालों के इतिहास में बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ जो इन 8 सालों में हो रहा है। उन्हीं में से एक ये भी है कि ट्रेन से टकराने के बाद जानवरों को तो कुछ भी नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन ट्रेन का इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। ट्रेन का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और ट्रेन का जो इंजन है वो खुल जाता है। और ये भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि ट्रेन से टकराने के बाद गाय भैंसे बिल्कुल सलामत हैं, लेकिन ट्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। दरअसल अभी याद होगा आपको, हमने ही खबर दिखाई थी आपको कि गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस से मवेशी यानी भैंसे जो थी वो टकरा गई थी। और हुआ क्या था, ट्रेन के इंजन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन जानवरों से टकराने की लगातार दूसरी घटना भी अब सामने आ गई है। जी हां, शुक्रवार को हुए इस हादसे में ट्रेन के आगे का हिस्सा थोड़ा बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक गाय के टकराने से ट्रेन का हिस्सा पिचक गया। ये कौन सी ट्रेन है? और ट्रेन में जो मजबूती की एकदम लोहे वाली मिसाल दी जा रही थी, उसकी सारी पोल इससे खुलकर सामने आ रही। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीर देखिए और ये सोचिए कि एक जो मवेशी है यानी एक गाय जो है वो सामने आ गई और ट्रेन का ये हाल हो गया। तो सोचिए अगर कई सारी मवेशियां सामने आ जाती या झुंड पूरा का पूरा आ जाता तो ट्रेन का वही दोबारा से हाल होता जो अभी चंद रोज पहले देखने को मिला था। और इसमें भी बड़ी जो दुर्घटना थी वो होने से बच गई है, लेकिन जान माल का जो कोई खतरा था वो नहीं हुआ है किसी भी तरीके से। ना किसी मवेशी की मौत हुई है, ना फिर किसी भी शख्स को चोट लगी है। ये जो पूरी घटना है वो हुई है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। घटना को लेकर रेलवे की तरफ से मवेशियों के मालिकों पर केस दर्ज कर लिया गया। जो मवेशी थे जो टकराए थे वंदे भारत ट्रेन से, उनके मालिकों पर केस दर्ज कर लिया गया। रेलवे के मुताबिक घटना जो है वो दोपहर करीब 3:44 पर वडोदरा मंडल में आणंद के पास हुई थी। यहां अचानक ट्रेन के सामने एक गाय आकर टकरा गई। ट्रेन जो है वो गांधीनगर से मुंबई जा रही थी। हादसा होने के बाद ट्रेन को लगभग 10 मिनट तक रोके रखा गया। बताया यह भी जा रहा है कि ट्रेन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ फ्रंट कोच यानी ड्राइवर कोच के आगे के हिस्से में मामूली डेंट पेंट का काम आया है। ट्रेन सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन ये सोचिए कि आगे का हिस्सा इतना ज्यादा कमजोर है कि अगर ट्रेन से एक गाय टकरा गई तो उसका ये हाल हो गया। लेकिन जो किसी भी तरीके का अंदरूनी नुकसान बताया जा रहा है खबर के मुताबिक वो नहीं हुआ है। आपको बता दें, वतवा रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ निरीक्षक प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 यानी 147 के तहत केस दर्ज किया गया है, जो रेलवे के किसी भी हिस्से में अनाधिकृत प्रवेश और उसकी संपत्ति के दुरुपयोग से संबंधित है। वहीं आपको बता दें, इन हादसों पर रेल मंत्री की सफाई भी सामने आ गई है। गुजरात की आणंद में बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पटरियों पर मवेशियों के साथ टकराव अपरिहार्य है और सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम ट्रेन को डिजाइन करते वक्त इनका ध्यान भी रखा गया था कि इस तरह से कोई भी मवेशी जो ट्रेन जहां से जा रही है, जो पूरा इलाका है, उस इलाके में कोई भी मवेशी, कोई भी गाय भैंस बकरी कोई भी नजर नहीं आनी चाहिए, वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन फिर भी वहां तक पहुंच गई, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले गुरुवार को भी हाई स्पीड ट्रेन जो है वंदे भारत का एक हादसा हुआ था उसके साथ, जिसमें उनको काफी ज्यादा ट्रेन को यानी जो ट्रेन थी उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अहमदाबाद ये ट्रेन जा रही थी और मणिनगर स्टेशन के पास जानवरों के झुंड से टकरा गई थी और भैंसों से टकराने के बाद ट्रेन को नुकसान हुआ था। हादसे के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका फ्रंट का हिस्सा बुरी तरीके से टूट गया था। हादसे के बाद ट्रेन को करीब 20 मिनट तक रोकना पड़ा था और इस हादसे में 4 भैंसों की मौत भी हुई थी। आपको बता दें, ये देश में तीसरी वंदे भारत ट्रेन है जो इतनी ज्यादा सुविधाओं से लैस है और इतनी ज्यादा मजबूती की मिसाल दी गई। अभी जो है 30 सितंबर को ही पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन
अभी 8 तारीख हुई है, आज 8 तारीख है और इससे पहले 6वें दिन ही हादसे का शिकार हो गई और सारी मजबूती की मिसाल वहीं पर देखने को मिल गई। लेकिन दोबारा से एक गाय के टकराने के बाद फिर से ये देखने को मिला कि ट्रेन को ही नुकसान हुआ है। नई दिल्ली और वाराणसी के साथ साथ आपको बता दें, माता वैष्णो देवी कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेनें जो है वो चल रही हैं और ये जो नई वाली ट्रेन थी ये 2 बार शिकार हो चुकी है हादसे का। ये ट्रेन गांधीनगर से अहमदाबाद होते हुए मुंबई तक जाती है, फिर वापस इसी रूट से होकर गांधीनगर वापस आ जाती है। ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस है। इसमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्टाइलिंग डोर और हर कोच में 4 आपातकालीन पुश बटन बनाए गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी फ्रंट का ही हिस्सा इतना ज्यादा कमजोर है, तो खुदा न खास्ता ऊपर वाला ना करे कि कभी ऐसी कोई भी अनहोनी होती है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो ट्रेन का क्या हाल होगा, आप उसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि जब एक झुंड से ट्रेन का ये हाल हुआ है जिसकी जो है पूरी की पूरी बखान करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। खूब बताया गया था कि एक बहुत अच्छी ट्रेन मिल रही है, सबसे हाई स्पीड में चलेगी और इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतनी मजबूत है कि लोहे से भी एकदम ज्यादा मजबूती की मिसाल बताया गया था वंदे भारत को। लेकिन अब उसकी सारी की सारी जो चीजें थी, सुविधाएं एक जगह पर है, लेकिन मजबूती जो बताई गई थी वो पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है। और सोचने वाली बात ये होगी कि अगर भारत जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें इस तरह से जानवरों से टकराने के बाद अगर ट्रेन का ये हाल हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, किसकी जो है पूरी की पूरी जवाबदेही होगी कि आखिर इतना कमजोर हिस्सा तो नॉर्मल जो ट्रेनें हैं उनका भी नहीं होता है, ये तो वंदे भारत है। वंदे भारत जो हमेशा से ये बताया गया एक सौगात के रूप में आपको दी गई है और वंदे भारत नाम ही एक ऐसा है जिसको अगर आप नाम लेंगे तो आपको सारी वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी जिसके लिए इसकी सारी की सारी मिसालें दी गई हैं। लेकिन उन सभी मिसालों को अगर आप साइड करेंगे और तथ्यात्मक तरीके से सामने जो चीजें हैं वो देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी सुविधाओं से लैस होने के बाद भी ये इतनी कमजोर ट्रेन क्यों है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और दोबारा से वंदे भारत के एक गाय के टकराने के बाद पेचक जाने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।